मित्रों, आज एक बहुत विशेष प्रेस की चर्चा के लिए हम आपके सामने आए हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में रेडियो पर देश के नेता के द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ चर्चा करना, संवाद करना, इसका आज तक दुनिया में और कोई भी पैरेलल नहीं है। और ये जो कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ वो आज तक अनवरत चल रहा है। कोविड काल में भी ये एक भी रविवार को बंद नहीं हुआ। महीने के हर रविवार को प्रधानमंत्री जी बात करते हैं देश से, मन की बात। कल उसका 100वां संस्करण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कार्यक्रम 52 भाषाओं में होता है। वो हिंदी में बोलते हैं, बाकी साइमल्टेनियस इसका बाकी भाषाओं में अनुवाद होता है। दुनिया की 11 विदेशी भाषाओं में भी शामिल है। और राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति संस्कार की चर्चा करना, योग की बात करना, पर्यावरण की बात करना, बड़े बड़े सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं, जो बच्चों ने सफाई का काम नॉर्थ ईस्ट में किया उनकी चर्चा करना, जो अच्छे खिलाड़ी उनकी चर्चा करना, बिहार में मधुबनी पेंटिंग की बहनों की चर्चा करना। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी एक पॉलिटिक्स का पी भी नहीं बोलते हैं। शुद्ध गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संवाद करते हैं। और आपको हम कुछ आंकड़े देना चाहते हैं कि कैसे इसका असर पड़ा है। अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की स्पेशल स्टडी कराई गई थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 100 करोड़ लोग। दूसरा, 23 करोड़ लोगों ने इसको नियमित रूप से देखा है। और देश के 96% लोग परिचित हैं। आपको मालूम है कि एक बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इस कार्यक्रम में आए थे 15 में, और उन्होंने भी जनता से, भारतीय जनता से संवाद किया था। इस कार्यक्रम के कुछ बहुत अनहोनी, रोचक और भावनात्मक पहलुओं के आपके सामने मैं कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने लोगों से आह्वान किया था, जब बेटियों पर जोर कम था, तो सेल्फी विद डॉटर अपने मोबाइल में आप अपनी बेटी के साथ फोटो खिंचाइए, उसको अपने फेसबुक पर अपलोड करिए। वो देश का बहुत लोकप्रिय आंदोलन बना। फिर आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अपील किया कि भारत के अपने बने हुए खिलौनों को हम लोकप्रिय बनाएं। क्यों चीन से खिलौना ले आता है? और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता है, चाहे वो काशी का खिलौना हो, या पटना सिटी का खिलौना हो, या पटना का हो, या वैशाली का हो, या दक्षिण भारत का हो, जो लकड़ी का खिलौना होता है, बाकी होता है। आज देश में बच्चों के लिए 96% खिलौना मेड इन इंडिया है। चाइना का मार्केट समाप्त हो गया। मुझे ये कहना है, नीतीश बाबू, आपकी सरकार ने एक क्लॉज क्यों लाया था? हमें जानना चाहते हैं। सरकारी सेवक विकास के लिए भी काम करते हैं, सुरक्षा के लिए भी काम करते हैं। और नीतीश बाबू, बिहार में तो सरकारी सेवकों पर हमला होता रहता है। अभी दानापुर में, पटना महानगर के बगल में, बालू माफिया पर अधिकारी गए थे तो कितना हमला हुआ। बेचारी महिला माइनिंग ऑफिसर्स पर भी हमला हुआ। डीएसपी पर होता है, एसडीओ पर होता है। कृष्णैया जी की हत्या एक निशंस दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। वो एक लोक सेवक थे, एक आईएएस अफसर थे और दलित थे। हम उनके परिवार की पीड़ा के साथ हैं। मुझे क्या कहना है, जब उस मामले में
पुलिस ने केस किया तो लालू जी की सरकार थी, जब लोअर कोर्ट का ट्रायल हुआ तो लालू जी की सरकार थी, जब उनका अपील चला तो नीतीश बाबू की सरकार थी, और सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा बहाल की तो नीतीश बाबू की सरकार थी। तो उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया था? आप सरकार के मालिक थे। आज अब उनकी पत्नी ने वहां फाइल किया, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिहार सरकार ने कृष्णैया जी की पत्नी और बेटियों के लिए कुछ किया सहयोग? हमने सुना है कि वहाँ आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको एक प्लॉट दिया, बाकी दिया, नौकरी भी दी। बिहार सरकार का फर्ज बनता था कि नहीं बनता था, ये हम जानना चाहते हैं। और तो और इसकी आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया, और उसमें 7 लोग ऐसे हैं जिनको कहा गया है कि हर क्या हफ्ते में आप थाने में पेश होइए। नीतीश बाबू, ये आपका सुशासन सरकार कैसा चलता है? और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं फिर पूछूंगा, और नीतीश बाबू मेरा सवाल आपसे ही है कि ये या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाए, तो ये आप लाए थे क्यों पहले? और लाए थे या 12 में लाए या 16 में लाए तो नहीं जाऊंगा, आप ही की सरकार में आया था, तो आप लाए थे क्यों? कोई भी कानून में आप कुछ लाते हैं उसका एक आधार होता है, ये बताइए। फिर समाप्त करने का आधार क्या है, ये बताइए। और बिहार में तो अधिकारियों पर जो हमले होते हैं आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जवाहर प्रसाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, सासाराम में कई बार विधायक रहे, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 1 महीने के बाद सासाराम के दंगे में उनको फंसाने की बात कही जा रही है। ये क्या मतलब है इसका? मतलब राजनीति आप करिए, लेकिन आपको 1 महीने बाद ज्ञान आता है क्या कि हमको इनको करना है? बीजेपी की ओर से हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश बाबू, आप जितना इस तरह का काम करेंगे, दोहरे मानदंड का काम, क्या नालंदा क्या सासाराम, बिहार की पब्लिक सब देखती है, समय पर उसका प्रभाव कर दिया जाएगा। तो जा रहे हैं, देश आज़ाद है, हर को हर जगह जाने का अधिकार है, नीतीश बाबू भी जाएं, लेकिन नीतीश बाबू बड़ी विनम्रता से 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी हैं, देश के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए उनका आशीर्वाद मिला है और आगे फिर मिलेगा। और नीतीश बाबू, अब देवेगौड़ा और इंदर गुजराल का जमाना चला गया। ये देश एक स्थायी सरकार खोजता है और एक महान नेता खोजता है जो देश के लिए काम करे।